पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि हमारा सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि हेडर फाइल क्या होती है, ये मेन फंक्शन कैसे वर्क करता है और ये इसके बीच में हम कोड कैसे लिखते हैं। तो ये हम आज समझेंगे। सबसे पहले अ, आपको मैं ये बता दूं कि हेडर फाइल क्या होती है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची ने, उन्होंने क्या किया कि उनको बार-बार कुछ कोड लिखने पड़ रहे थे बार-बार। तो उन्होंने एक क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने इस कोड को एज़ अ लाइब्रेरी यूज़ कर लें। मतलब कि जैसे आपके कॉलेजेस में लाइब्रेरीज़ होती हैं, आपको जो भी किताब चाहिए होती है, आप वहाँ जाते हो और वो उस लाइब्रेरी से वो किताब उठा के यूज़ कर लेते हो। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास stdio.h करके एक लाइब्रेरी है, ठीक है? अब इस लाइब्रेरी का काम क्या है, इसके अंदर हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है क्योंकि हमें बार-बार कुछ ना कुछ प्रिंट करना लगा ही रहता है या इनपुट लेना पड़ता है। तो उस लिए जो है हम इस वाली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो डेनिस रिची ने ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनाई, जैसे हमारे पास math.h है और string.h है। हम इनको इम्पोर्ट कैसे करते हैं? हम इनको हैज़ इंक्लूड लिखते हैं और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर अपनी लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं, ओके? इस तरीके से हम अपनी लाइब्रेरी इम्पोर्ट करते हैं। ये लाइब्रेरी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें नीड हो। अभी मैंने यहाँ पे हे लिखा हुआ है यहाँ प्रिंटफ के अंदर, तो मुझे ये नीड था। मुझे stdio.h वाली लाइब्रेरी चाहिए थी, तो मुझे ये नीड थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ओके? अब वीएस कोड में चल के इसको एक बार बना के देखते हैं प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, जिनको वीएस कोड वगैरह का नहीं पता है, वो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूँगा किस तरीके से सेटअप करना है पूरा का पूरा एक नया वीडियो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम जो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पे वॉइड मेन लिखूँगा और यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है, वो डायरेक्ट यहाँ से कोड को नहीं रीड करता है। हमारा कंपाइलर हमेशा पहले देखेगा कि भाई मेन फंक्शन क्या है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, ये चेक करेगा कि भाई इसके अंदर मेन फंक्शन है या नहीं है? देखेगा हाँ भाई मेन फंक्शन है। फिर यहाँ नीचे आएगा अगली लाइन में, फिर देखेगा अरे ये क्या लिखा हुआ है प्रिंटफ में तो नहीं जानता, वो चेक करेगा अरे ये कहीं ऊपर हेडर फाइल से तो नहीं है? फिर वो ऊपर जाएगा, देखेगा कि यहाँ पे कोई हेडर फाइल है क्या? हाँ, यहाँ पे हेडर फाइल है stdio.h और stdio.h के अंदर हमारा प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है, वहाँ से ये इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से हमारा कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ये, अब लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखता हूँ, मैं यहाँ हे लिख देता हूँ, आई एम रोहित, ठीक है? और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे कौन-सी फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी? क्योंकि प्रिंटफ कौन-सी फ़ाइल के अंदर है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर है। ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा प्रैक्टिस से। और या जो है आप लोग इंटरनेट से सर्च करके भी देख सकते हो कौन-सी लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ होती है। अब मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेके सीधा चला गया यहाँ पे, ठीक है? प्रिंटफ फंक्शन के पास में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ stdio.h, तो ये एक बहुत लंबी सी यहाँ पे जो फ़ाइल खुली, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ लोकल्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत सारी ऐसी फ़ाइल्स यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे एक दूसरी फ़ाइल ओपन हो गई, ठीक है? अब इस तरीके से डेनिस रिच ने या फिर जो भी है उस टाइम के लोगों ने ये जो बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि हम बार-बार वो सारी चीज़ें ना लिखें। अपना अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ तो इसका यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस ये सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं। आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरीके से जो है मेरा ये हेडर फ़ाइल होती है। कुछ पहले से बने बनाए हुए कोड को हम इम्पोर्ट करते हैं, जिनको हम हेडर फ़ाइल्स बोलते हैं, ठीक है? अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो है लिखूँगा जीसीसी, जीसीसी मतलब मेरा कंपाइलर हो गया। अब मेरी फ़ाइल जो है, फ़ाइल का नाम है मेरा main.c, ठीक है? अब मैं एंटर मारूँगा, तो मैंने अपने कंपाइलर को कॉल किया और मैंने अपनी फ़ाइल को कंपाइल किया, ठीक है? अब यहाँ बस वार्निंग आ रही है, कोई एरर नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। डिपेंड ऑन सिस्टम, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वार्निंग आ रही है क्योंकि मैं यहाँ वॉइड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा कि ये वॉइड क्या है। अब यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो गई है डॉट आउट कर, ठीक है?
अगर आप विंडोज़ पे हैं, तो ये डॉट ईएक्सई जनरेट होगा, अगर आप लिनक्स पे हैं, तो डॉट आउट जनरेट होगा क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हमारी सिस्टम डिपेंडेंट है, तो सिस्टम के हिसाब से हमें आउटपुट मिलेंगे। अब मुझे जो है ये आउटपुट वाली फ़ाइल देखनी है, तो मैं ऐसे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखूँगा और आउट लिख दूँगा। अगर आप लोग विंडोज़ पे हो, तो आप लिखोगे डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट ईएक्सई। ठीक है, मैं यहाँ पे ए डॉट आउट लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है मुझे आउटपुट मिल गया है एरो ही, ठीक है। अब गाइस हम लोगों ने जो है अपना एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है सी प्रोग्रामिंग का। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है वेरिएबल क्या होता है, उसका डेटा टाइप क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है, जो मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ कि ये फंक्शन है, ये है। तो हम लोग आगे समझेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही।